और मुजफ्फराबाद में कई मकामात पे धमाके हुए। कुछ लोग कहते हैं 8 धमाके, कुछ लोग कहते हैं इससे ज़्यादा धमाके मुजफ्फराबाद में सुनाई दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये टॉप स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप से भी इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उसने इसे शर्मनाक करार दिया। वो भारत ने अटैक में नुकसान कितना पहुंचाया, विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर जो है वहां से जो इत्तला हमें मिली है उसमें 7 शहरियों की शहादतों की अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से कंफर्मेशन आई है। जवाबी कार्रवाई में इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तानी फौज ने तबाह कर दिया है। यहां पे अटलड़ी की शेलिंग बड़ी खौफनाक हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का, हमारे असली दुश्मन भारत ने हमेशा की तरह बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीख ही में एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। और इस दफा हमला जो है वो चारों तरफ से किया गया है। न सिर्फ ये कि एलओसी पर बल्कि वर्किंग बाउंड्रीज की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया है। नाज़रीन का, इस हमले में पोशीदा जो कुदरत ने हमें मौका अता कर दिया है, पाक फौज को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। वो मौका क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं और ये बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं और पाक फौज क्या कर सकती है आइंदा दिनों में। आप जरा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के पास मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने का इससे बेहतर मौका भी नहीं हो सकता। अगर जंग है तो फिर जंग ही सही। 70 साल हमने इस चीज का ख्वाब देखा है पाकिस्तान ने कि कश्मीरी आजाद हो जाएंगे, उन्हें हक खुद इरादियत मिलेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा पाकिस्तान के हर आर्मी चीफ ने लगाया है। आज भारत ने पाकिस्तान को वो मौका दे दिया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को आजाद करवा सकता है और इसके लिए कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो बढ़ चढ़ के एक्टिविटीज कर रही है। इस वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया है इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि पाकिस्तान ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी एयरफोर्स को तैयार कर लिया है। पाकिस्तान का मुकम्मल इन्हिसार इस वक्त एयरफोर्स के ऊपर होगा, बहुत बड़ा इन्हिसार होगा। देखिए, ग्राउंड फोर्सेज भी लड़ेंगी, अगर कहीं बैरियर की लड़ाई होती है तो वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो लड़ाई का असल मार्का होता है वो एयरफोर्स के बीच में होता है। और कश्मीर आजाद करवाने का इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को बार बार नहीं मिलेगा। नाजरीन, ये अब तक की इतलात हैं, आलमी सतह पे ये सबसे बड़ी खबर बन गई है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, 9 मकामात पे उनके बकौल और पाकिस्तान के बकौल 5 मकामात पे अटैक किया। उन्होंने इसका नाम अब ऑपरेशन सिंदूर रखा है और उन्होंने कहा जी फौजी तनसीबात नहीं, हमने दहशतगर्दों के अड्डे जो है निशाना बनाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बड़ा अहम मुतालबा किया है। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है जंग जैसी सूरत हाल में, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ही इस वक्त इस कौम को इकट्ठा कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है और आलमी सतह पे पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ सकता है। ये बाकी लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते। इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को इमरान खान की जरूरत है, तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब को महफूज किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है। खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। लिहाजा अडयाला जेल से इमरान खान साहब को फौरन किसी महफूज मकाम पर ना सिर्फ मुंतकिल किया जाए, बल्कि इमरान खान साहब का कोई वीडियो पैगाम भी इस हवाले से जारी किया जाए जिसमें वो कौम से मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दे। ये मौका है इमरान खान साहब को फौरी तौर पे एक तो महफूज किया जाए, दूसरा फायदा उठाया जाए इमरान खान का और अंग्रेजी में भी उनका एक स्टेटमेंट लिया जाए जिससे वो पूरी दुनिया को मुखातिब करें और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के साथ भारत क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए, नवाज शरीफ ने तो मोदी का नाम लेना नहीं है। अभी मरियम नवाज का ट्वीट आया थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा ये इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फोर्सेज के साथ खड़े हैं और चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वो एक स्टीरियोटाइप उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेने की जरूरत ना मरियम नवाज में हुई, ना नवाज शरीफ में हुई, ना शहबाज शरीफ में हुई। शहबाज शरीफ ने अभी जो है वो ट्वीट जो किया उसके अंदर भी शहबाज शरीफ ने कहीं पे नाम नहीं लिया। ये मेरे सामने अभी भी फुटेजेस आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, मैं देख रहा हूं क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया से एक दबाव डाला जा रहा है, लगातार दबाव डाला जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से राब्ते कर रही है और यह कहा जा रहा है कि आपने रिटेलिएशन नहीं करनी। पाकिस्तान को दबाव डाला जा रहा है कि आपने रिटेलिएशन नहीं करनी, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। ये अहमद फरहाद साहब हैं, ये इस वक्त बाग शहर में मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि इट्स बिग, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत संजीदा खबर है और ये डिस्ट्रक्टिव है, ये बहुत तबाहकुन है। मैंने खुद विटनेस किया है मोर देन 50 मिसाइल्स फ्लाइंग ओवर माई होम इन बाग आजाद कश्मीर। वो कह रहे हैं जी मैंने 50 से ज्यादा मिसाइलों को बाग आजाद कश्मीर के ऊपर से गुजरते हुए मैंने खुद विटनेस किया है।
और मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूं। और ये बहुत बड़ा ख़तरा है और हम एक जंग में आ चुके हैं और अमन के लिए दुआ की जा सकती है। ये अहमद फरहाद साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। मरीम नवाज के या शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट में किसी जगह पे भी जिक्र नहीं है नरेंद्र मोदी का या उनके जुल्म और जबर का। तो पाकिस्तान के पास वैसे ये एक मौका है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास, कि वो तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं अगर वो फौरी तौर पे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पे भरपूर हमला करें और जनरल आसिम मुनीर साहब कश्मीर को आज़ाद करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। नादरीन, दावे किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर जो है वो पब्लिक की गई और ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी चला दी। मेरे ख्याल में इस मौके पर हम सबको एहतियात से काम लेना चाहिए। इनमें से एक तस्वीर जो है वो 2021 की है, यानी पाकिस्तानी टीवी चैनल से चलाकर ये कह दिया, ARY पे देख रहा था मैं, बाकी चैनल पे देख रहा था कि ये इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है, और एक और तस्वीर चला के कह दिया कि ये भी इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है। तो वो दोनों तस्वीर जो हैं वो 2021 की है, एक तो उनमें से, और वो एक इंडियन तैयारा क्रैश हो गया था, गिर गया था, ये उसकी तस्वीर है। ये पहले भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, 1 मिनट में चेक हो जाती है। तो ऐसी बोंगियां मारने से पाकिस्तानी मीडिया गुरेज करे। पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुर फौज है, वो जेन्युइन नुकसान करेगी इंडिया का और इंडियंस खुद उसे तस्लीम करेंगे। आप देखते जाइएगा और साथ ही साथ वो विजुअल्स और मनाजिर जो हैं उन्हें पब्लिक करें जो बिल्कुल मुस्तनद हैं, ताकि दुनिया में जग हसाई ना हो। लिहाजा इस चीज़ का सबको हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ हमारी तरफ से शेयर ना हो जो फेक हो, जिसपे जो है वो हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इमरान खान साहब के हवाले से देखें, यही वो शख्स है इस वक्त पाकिस्तान में जो नरेंद्र मोदी को जवाब दे पाता है। यही वो शख्स है जिसमें यह हिम्मत है कि वो ललकार सकता है इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, RSS को, उनकी आइडियोलॉजी को, और पूरी दुनिया के अंदर उनको बेनकाब कर सकता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी फौज को होश के नाखून इस हवाले से भी लेने चाहिए कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और कौमी यकजहती के लिए उनसे एक पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। पाकिस्तान हालत जंग में है, अगर तो ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर तो हालत जंग में है, और अगर दुनिया दबाव डाल के पाकिस्तान को रिटेलिएशन से रोक देती है तो इंडिया उधर सेलिब्रेशन कर लेगा, जनाब हमने कार्रवाई कर दी, और हम जो है वो इधर सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो इससे पाकिस्तान को हासिल क्या होगा? मेरी नजर में कश्मीर आजाद करवाने का ये एक बेहतरीन मौका है जिसे पाकिस्तान को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तानी जो दरिया हैं उनके ऊपर जिस किस्म के गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स इंडिया ने बनाए हैं, जिनके जरिए वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए रोकता है बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, तो ये मौका है कि उन स्ट्रक्चर्स को भी पाकिस्तान जो है वो हटा सकता है या ये मौके से फायदा उठा सकता है। देखना ये पाकिस्तान ये करता ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम ने, पाकिस्तान के जितने भी अहम कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। नाज़रीन किराम, भारत हमारा अज़ली दुश्मन ही नहीं बल्कि ऐसा एक अय्यार हमसाया है जो हमेशा की तरह रात की तारीकी में छुप कर हम पर हमला करता रहा है। आपको अगर पिछली जंगों की तारीखें याद हो तो 65 की जंग ले लें, 71 को ले लें, यानी कहीं पर भी किसी भी महाज पर इस दुश्मन ने बुज़दिली से ऐसे हमले किए जो कि रात की तारीकी में ही किए जा सकते थे। नाज़रीन किराम, इस दफा भी बुज़दिल भारत ने वही तारीख दोहराई है और एक बार फिर रात की तारीकी में, यानी रात को तकरीबन 1:30-2 बजे निहत्ते पाकिस्तानियों पर मिसाइलों से हमले किए और जंगी जहाजों को उड़ाया गया और जंगी जहाज जो है वो इंडिया के अंदर ही रहे और वहीं से उन्होंने फायरिंग की और बकौल इंडिया के उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं उन पर बमबारी की और यहाँ पे काफी सारा नुकसान भी हुआ। नाज़रीन का ये जो कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला जो माहौल बना हुआ है अभी, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के जो जो कारपरदाजान हैं, उन सब के लिए एक सुनहरी मौका है कि इस मौका से फायदा उठाते हुए वो कश्मीर जो है उस पर हमला कर सकते हैं। यानी कश्मीर जो है वो वर्किंग बाउंड्री नहीं है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पर आप किसी भी तौर पर आप जितना अंदर चले जाएंगे आप पर कोई कदगन नहीं होगी। यानी जितना एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जितना भी कब्जा करेंगे इसको वापस नहीं देना पड़ेगा आपको। नाज़रीन का हमारे सिपह सलार के पास और हमारी अफवाज के पास और हमारी इस जो हुकूमत है, चाहे ये नाम निहाद ही सही, लेकिन चूंकि इस वक्त हम जंग के माहौल में हैं, हम
बिल्कुल बैक करेंगे अपनी अफवाज को भी, और इस नाम नेहाद हुकूमत को भी हम बिल्कुल बैक करेंगे। इसकी पुष्ट पर खड़े होंगे अवाम। लेकिन इनको गीदड़ बप्कियों से काम नहीं। अब इनको जो है वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे कि इमरान रियाज ने आपको बता दिया कि अगर ये कश्मीर को आज़ाद करवा लेते हैं इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में, तो ये पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। और ये जितने भी दाग लगे हुए हैं इस नाम निहाद हुकूमत के, इन जो अर्दली जितने भी वज़राए आज़म है या जो नवाज शरीफ है, इन्होंने नाम तक नहीं लिया मोदी का, तो इनके तमाम के तमाम काले करतूत जो है वो आवाम माफ कर देगी। अगर ये इस दफा किसी बादरी के साथ खड़े हो जाते हैं और अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना जब खड़े होंगे ये, तो हम भी अफवाज के साथ खड़े होंगे, अपनी बहादुर अफवाज के साथ हम खड़े होंगे। कश्मीर को आजाद करने का नाज़रीन काम, इससे बड़ा मौका कोई भी हाथ नहीं आएगा। अब देखते ही हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तानी अफवाज जो है या पाकिस्तानी हुकूमत इतनी जो है वो आगे बढ़कर कश्मीर की तरफ मार्च करती है या नहीं करती, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है या नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। दुआ ये कीजिए कि मेरे मुल्क की खैर हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर।